Assalamu alaikum, dear students. Welcome to today's video lecture. In previous class, previous two classes, we were reading the lesson number 7, The Cat's Paradise. So, in first two lessons, we have completed the first two paragraphs of this lesson. Now let's start our today's portion of this lesson. Coming towards the story, let's first of all try to recall or recapitulate the previous part of this story. हमें पता है कि ये स्टोरी जो है ये एक कैट की स्टोरी है जो एक डोमेस्टिक कैट है, यानी कि एक पालतू कैट है। ये जो पालतू कैट है ये दुनिया की चकोचौंध या गलियों की दुनिया या आज़ाद दुनिया घूमना चाहता था। इसकी नज़र में जो कैट्स बाहर गलियों में या रूफ टॉप्स पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, इसकी नज़र में वही बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे और बेहतरीन ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे थे। सो एक दिन उसको एक मौका मिलता है कि ये इस घर से भाग जाए जहाँ पर वो अपने मास्टर के साथ रहता था। जो उसकी जो घरवाली थी उसका नाम शरी था। तो शरी की एक चूक से ये जो कैट है लुइस, ये बाहर जाकर गलियों में घूमने के लिए बाकी कैट्स के साथ मिलती है। सो जो ही ये कैट इन बाकी सारे बिल्लियों के साथ मिलता है तो ये किस तरह का तजुर्बा हासिल करता है, इस स्टोरी में हमें अब आगे यही पढ़ना है। सो लेट अस फर्स्ट ऑल स्टार्ट with this paragraph, that is, Louis was embraced. He had never hunted for food. लुइस इस गली में जाकर इन कैट्स के साथ ज़िंदगी दिन गुजार कर काफ़ी शर्मिंदा हो चुका था, शर्मसार हो चुका था। एम्ब्रेस्ड, शर्मसार होना, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कठिन दिन नहीं देखा था कि उसको खाने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़े। He began to look around. लुइस अपने इर्द गिर्द देखता रहा, ढूंढता रहा, but he could not find a thing and feared he might starve. ये अपने इर्द गिर्द लुइस देखता रहा, लेकिन उसको एक भी चीज़ नज़र नहीं आई और उसकी आँखों में ये डर भरने लगा कि उसको लगा कि शायद वो इस भूख की वजह से मर न जाए। Then suddenly he saw a man preparing a meal through a window. Suddenly, अचानक से उसकी नज़र एक मकान की तरफ, एक खिड़की की तरफ पड़ती है। वहाँ पर एक आदमी जो खाना पका रहा था। On the man's table, just above the window sill, lay a juicy flesh chop. जो ये आदमी खाना पका रहा था अपने घर में, इसकी खुली खिड़की से लुइस इस आदमी की तरफ देख रहा था और इस खिड़की के ऊपर विंडो सिल यानी खिड़की जहाँ पर थी, इस खिड़की के
नज़दीक एक जूसी फ्लैश चॉप यानी गोश्त का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। जिस लुइस की नज़र इस गोश्त के टुकड़े पर पड़ी, विदाउट थिंकिंग लुइस जंप्ड थ्रू द विंडो एंड ऑन टू द टेबल। इस पर जब लुइस की नज़र इस पर पड़ी, बिना सोचे समझे लुइस इस गोश्त के टुकड़े पर झपट पड़ा और खिड़की के थ्रू यानी खिड़की के अंदर इसने छलांग मारकर इस गोश्त के टुकड़े को हासिल करने की कोशिश की। ही स्नैचड द चॉप। लुइस ने ये जो गोश्त का टुकड़ा था इसको उठाया, बट बिफोर ही कुड गेट आउट द विंडो, इससे पहले कि वो खिड़की से बाहर जाता इस गोश्त के टुकड़े को लेकर, द मैन सा हिम, इस आदमी की नज़र लुइस पर पड़ी, एंड रीच्ड फॉर ए ब्रूम, और इस आदमी ने जल्दी से झाड़ू अपने हाथ में लेकर, ही स्मैक्ड लुइस सो हार्ड दैट चॉप ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज माउथ, इस झाड़ू से लुइस को एक थप्पड़ मारा या एक चपत मारी, जिससे जो ये गोश्त का टुकड़ा था ये लुइस के माउथ से या लुइस के मुंह से बाहर आ गया। लुइस जस्ट मैनेज्ड टू एस्केप बिफोर द ब्रूम कैम डाउन अगेन। लुइस ने अपनी जान बचाकर जल्दी से भागने की कोशिश की। लुइस जस्ट मैनेज्ड टू एस्केप, किसी तरह से लुइस ने अपनी जान बचाई। बिफोर द ब्रूम कैम डाउन अगेन, किसी तरह से लुइस कामयाब हो गया भागने में। बिफोर द ब्रूम, इससे पहले कि एक और बार इस झाड़ू की चपत इस पर पड़े। टॉम वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द विंडो। टॉम, जो कि उसके साथ एक ये मोटा कैट था, टॉम वॉज स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द विंडो। टॉम इस खिड़की के बाहर लुइस का इंतज़ार कर रहा था। शेकिंग हिज हेड, अपने सर को हिलाते हुए। फूड ऑन टेबल इज़ नॉट फॉर अस, ही सेड, उसने लुइस को कहा कि ये जो गुज़ा तुमने टेबल पर देखी है ये हमारे लिए नहीं है। वी ईट फ्रॉम द गटर्स एंड एलीज, हम सिर्फ बाहर जो गटर्स है इन्हीं या गंदगी के ढेर जो है इन्हीं से हम गुज़ा हासिल कर सकते हैं। वी विल वेट अनटिल डान, हम सुबह तक इंतज़ार करेंगे। एंड फाइंड आवर फूड इन द गार्बेज हीप्स, और हम सुबह तक इंतज़ार करेंगे ताकि हम सुबह तक गंदगी के जो ढेर पड़े हुए हैं इन पर देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमें अपनी गुज़ा मिलेगी। लुइस वॉज हॉरिफाइड, वेट ऑल नाइट, टॉम calmly nodded his head, लुइस डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वेट ऑल नाइट, टॉम ने लुइस को कहा कि हमें रात भर इंतज़ार करना पड़ेगा। टॉम calmly nodded his head, टॉम you will learn, he said sagely, टॉम ने खामोशी से अपने सर को हिलाते हुए लुइस की तरफ इशारा किया कि यू विल लर्न, कि आप सीख जाओगे धीरे धीरे। ही सेड सेजली, ये उसने बड़े दानिशमंद अंदाज से, बड़े वाइजली बिहेवियर से लुइस को समझाने की कोशिश की कि आप जल्दी से सब कुछ सीख जाओगे कि हमारी जो गलियों में किस तरह की ज़िंदगी, ये जो स्ट्रीट्स में जो कैट्स पड़े हैं, बिल्लियाँ पड़ी हुई है, ये कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं।
So this was all about the today's part of lesson. So in next class we will be with you with another portion of this lesson. Till next class, you are advised to look into the difficult words of this paragraph. For example, embraced, शर्मसार होना, स्टैरो, भूखा मरना, फ्लैश, गोश्त, चॉप, टुकड़ा, स्मैक्ड, जोर से मारना या थप्पड़ मारना, हीप्स या गार्बेज हीप्स, गंदगी के ढेर या कूड़ा किरकट, सेजली, वाइजली, दानिशमंदी से. This was all about today's portion of lesson. So till next class, stay blessed, stay at home. Allah Hafiz.